नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच बैठे हुए हैं अमित जी जो अभी एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट में पेपर दे के आ रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि कौन कौन से तरह के क्वेश्चन आए थे जिससे कि आप लोगों को इसका फायदा मिल पाए और किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या डीप क्वेश्चन आ रहे हैं या इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं अब अमित जी से। तो आपका पेपर कैसे बना? सर अच्छा बना है सर। ओके, तो इसमें चार पोर्शन होते हैं जी। जिसमें से मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस और हिंदी होता है और या इंग्लिश होता है। तो उसमें से आप बताइए कि हिंदी के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आ रहे हैं? सर हिंदी क्वेश्चन बहुत आसान पेपर बना था आज हिंदी का। हम्म। हिंदी का सर जैसे मुहावरों का अर्थ था ज़्यादा पूछ रहा है और विलोम, पर्यायवाची मतलब सर एकदम ईज़ी। ओके, मतलब हिंदी का जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही इजी आ रहे हैं। उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, ये सारी जो चीजें हैं वो आ रही हैं। तो बहुत ही सिंपल है इनका कहना है। मैथ के बारे में हम बात करते हैं तो मैथ में कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं क्वेश्चन? सर सीआई से क्वेश्चन आया था एक ठो और एवरेज से क्वेश्चन आया था एक ठो ट्रेन एंड टाइम से क्वेश्चन आया था, डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था, हम्म। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन का सर 2 क्वेश्चन आया था। ओके, मतलब सिंप्लीफिकेशन से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं और टाइम एंड डिस्टेंस क्या बताएं, टाइम एंड टाइम डिस्टेंस। एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं। और किससे आ रहे हैं? सर ये समय कार्य वाला एक ठो था और एक ठो टाइम ट्रेन एंड वाला था, वर्क, जो ट्रेन। 2 ट्रेन आती है आपस में। ओके, एक क्वेश्चन आ रहे हैं जो ट्रेन आमने सामने से आती है तो उसमें स्पीड क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आप लोग जो पढ़ते हैं तो पता ही होगा। तो कहने का मतलब है कि मैथ के भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, शायद सिंपल ही क्वेश्चन है। इजी टू मॉडरेट सर। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बेसिक चीजों को जानते हैं वो आराम से इसको बना लेंगे। और रीजनिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? रीजनिंग से कहाँ से सर क्वेश्चन रीजनिंग आए? से पासा से 2 ठो क्वेश्चन आया था। डाइस से दो क्वेश्चन आए थे। और सर ये सीरीज से आया था एक क्वेश्चन। सीरीज से। एक ठो पंक्ति वाला क्वेश्चन आया था। ओके, और रैंकिंग से। हाँ, रैंकिंग से क्वेश्चन आया था सर। और एक ठो वो वाला क्या बोलते सिटिंग हैं, अरेंजमेंट वगैरह से। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था सर। एक ठो एक गोला में 7 मित्र बैठे हैं, एक ठो ये आया था। ओके। एक ठो आया था 4 मित्र आमने-सामने बैठे हैं, हम्म। ये आया था। और एनालॉजी से भी क्वेश्चन आया था और कथन निष्कर्ष से भी एक ठो क्वेश्चन आया था। ओके, कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, तो इनका लेवल कैसा था? सर 2-4 ठो क्वेश्चन थोड़ा-सा था मतलब टाइम ओके, लेने वाला, बाकी सब एकदम सर आसान, मुँह से बन जाएगा तुरंत। तो कहने का मतलब है जो क्वेश्चन इजी आपको लगता है पहले उसको बनाइए, टाइम जो है आपको बचाना है। और एक दो क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो उसको आपको लास्ट में देख लेना है। उसको जीके जीएस या करंट अफेयर वगैरह से क्या पूछा है? सर करंट अफेयर में पूछा था अभी 2023 में पद्मश्री किसी को अवार्ड ओके। मिला है। कौन से गाने से थी ये पूछे थे। ओके, ये वार्ड हाँ, वगैरह से कौन सा डांस रिलेटेड जो करती है है करके। क्वेश्चन आ रहे हैं। और सुबह फर्स्ट शिफ्ट में जो है वाद्य यंत्र वगैरह से आ रहे थे, इंस्ट्रूमेंट वगैरह कौन बजा रहे हैं उनसे आ रहे थे। तो आपको जनगणना से भी क्वेश्चन है, जहां तक मुझे पता चला है। जनगणना से सर थे? सेकंड शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन नहीं सेकंड था। में नहीं थे, फर्स्ट में थे। पंचवर्षीय योजना से 3 क्वेश्चन था। अरे वाह, पंचवर्षीय योजना देखो बढ़िया है, उसमें से तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन सर बहुत इजी पूछा था। मतलब पहला 51 से 56 के बीच में क्या उद्देश्य था। हम्म। और दूसरे का भी उद्देश्य पूछा था और एक तो पूछा था कि हाँ, कौन सा ऐसा योजना है जो 4 साल चला और 1 साल स्थगित, मतलब 1 साल छोड़ दिया गया था। ओके, ये तो ये फिफ्थ भी वाला। सेम रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो हाँ। कहने का मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप क्या करिए, बढ़िया से तैयारी करिए और जैसे कोई एग्जाम दे के आते हैं उससे रिलेटेड जो आप सुनते हैं कि वो जो क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत ही डीप डीप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की है। हमारे भी कई बच्चे प्रैक्टिस किए हैं। तो इतना डीप तक जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक के जो बेसिक क्वेश्चन है उसको पहले आप अच्छे से करिए और अभी आपके एग्जाम में जो भी समय बचा है उसका सदुपयोग करिए। तो यहीं पे वीडियो को करते हैं खत्म और अमित जी को बधाई बढ़िया से एग्जाम थैंक यू देने के सर। लिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो।